हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। ग्रेविटेशन जेई मेन पीवाईक्यू 2020 में आपका स्वागत है। आज हम 2020 में आए हुए ग्रेविटेशन चैप्टर के सारे पीवाईक्यू करेंगे और आई होप आपको उससे एग्ज़ाम में कोई मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से है, कई बार ये आपसे पूछा गया है। और आपसे क्वेश्चन करा है कि टू प्लैनेट हैव मास m and 16m, their radii are a and 2a respectively. The separation between the center of planet is 10a. A body of mass m is fired from the surface of larger planet towards the smaller planet along the line joining their center. For the body to be able to reach the surface of the smaller planet, the minimum firing speed नीडेड इज़। ठीक है, तो आप इसके कंसेप्ट समझे। ये जो आपका क्वेश्चन है बच्चों, ये जनरली आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा, जैसे ये एक हमारा कोई एक मास है छोटा, जिसका हम ले लेते हैं छोटा m, या m दिया है आपको, और इसकी जो रेडियस है वो a दे रखी है। और दूसरा अगर आप लेते हैं बच्चों, वो कितना है, ये आपको दिया है 16m और इसकी रेडियस दी है 2a। ठीक है, अब आप देखिए इसका जो सेंटर है यहाँ पे, इसका जो सेंटर है यहाँ पे, तो ये अगर आप इस मास स्पेरिकल को कंसिडर ना करें, अगर आपको इतना पता है कि जैसे कोई दो मास होते हैं, एक मास ये है और एक मास ये है, तो बच्चों ये दो मास के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। और न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होता है कि फोर्स जीरो होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, या आप यहाँ पर मास के टर्म में कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। तो आप देखिए इस 16m और 2m, इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच में एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा होगा जहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। ये है कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको हम एज्यूम करते हैं कि कोई पॉइंट P है जहाँ पर ये चीज़ क्या है, जीरो है। ठीक है, अच्छा जी, अब जीरो कब होगा, इसका इस पर लगाया हुआ फोर्स, इसका इस पे लगाया हुआ फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट हो जाएगा। और इसकी डिस्टेंस आपको दी है, कितने से सेपरेट किया गया है, 10a से। ठीक है, अच्छा जी, तो 10a से आप इसको सेपरेट आपको किया गया है, तो आप इसको 10a कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए जो पहला ये है स्पेयर है, यहाँ से x पॉइंट की दूरी पे ये न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, अभी हम इसका क्या यूज़ करेंगे, हम जब अभी देखेंगे, अब देखो यहाँ से हम अगर किसी को फायर करेंगे तो इन दोनों की तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये क्वेश्चन जो है बच्चों एनसीईआरटी से है और एनर्जी कंजर्वेशन में है। अब ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो हमें उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगर आप देखें, अगर ये एक्स डिस्टेंस है तो बचा कितना, ये बचा 10a माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा जी, पहले गोले का यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो हो जाएगा, या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, वो कितना हो जाएगा, gm। और किसको फायर किया है, हमने एक बॉडी को फायर किया है। मान लीजिए उस जो बॉडी हमने फायर की है उसका जो मास है वो m1 है। अच्छा, और ये डिस्टेंस हो जाएगी x1 का स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया। और सिमिलरली यहाँ से आप इस पे लगाएंगे तो g, ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे, 16m और m1 ओवर 10a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिए, ऊपर से g कट गया, m से m कट गया, a से a कट गया। तो अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो कितना आ जाएगा, 1/x1 इक्वल टू 4 ओवर 10a माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर, तो ये आ जाएगा आपका 4x इक्वल टू 10a माइनस एक्स, तो x इक्वल टू 2a। तो इसका मतलब ये है, इस पहले वाले गोले की तरफ से जिसका मास m है, यहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। ठीक है, इसके बाद फील्ड हमारा ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे इसकी वजह से देखें तो 2a इसमें से माइनस करें तो 8a पे जीरो है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस पर एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, बेस्ट तरीका वही है। तो इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी लगाइए, इसकी अपनी पोटेंशियल लगाइए, और हमने लार्जर से फेंक रहे हैं तो हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी आपकी हाफ mv²। ठीक है, आप इसको फेंक रहे हैं, प्लस इस गोले की अपनी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, g, पहले वाले की देख लेते हैं, m, और ये हो जाएगा छोटा m अपॉन 8a
प्लस माइनस जी एम, और एम कौन सा 16m ओवर m1 ओवर कितना हो जाएगा रिमेनिंग 2a हो जाएगा। ये जो हमारी एनर्जी होगी, ठीक है, जब आप फायर कर रहे हैं उसके बाद की एनर्जी, ये किसके बराबर होगी, इक्वल टू माइनस जी, पहले वाले के लिए लगाएंगे तो m1 ओवर 2a, जहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखी वो वाली, और दूसरा माइनस जी 16m इंटू m1 ओवर 8a। अब आपको इसको बस सॉल्व करना है, आपको निकालना है v, समझ रहे हैं, आपको क्या निकालना है, v निकालना है। तो अगर आप हाफ एम बी स्क्वायर को इस साइड रख लेते हैं, हाफ m1 v स्क्वायर, m तो सब जगह से कट जाएगा, इसको हटा ही दीजिए, इक्वल टू, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे आप तो आपका ये g कॉमन आ जाएगा, बड़ा m कॉमन आ जाएगा, और बचेगा कितना 1/8a प्लस 16/2a, ठीक है, इक्वल टू से उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, -1/2a और -16/8a। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 1 + 6, एलसीएम ले लीजिए, तो आपका ये बन जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू जी एम 45/8a, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये m तो हट गया, ठीक है, अब यहाँ से v हो जाएगा आपका, v इक्वल टू 2 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 gm ओवर 8a, ठीक है। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लिया, और एनर्जी कंजर्वेशन में हमने ये भी देखा बच्चों कि कहाँ पर हमारा ये एनर्जी जीरो है, वो वाला पॉइंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप इसमें और कर सकते थे, अगर ये वाला मेथड अप्रोच नहीं करते हैं तो आप क्या करें, ये डिस्टेंस आपकी निकल गई 2a, अब आप करें इस p पॉइंट पे क्या निकालें, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालिए, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, ठीक है। जो भी पोटेंशियल आएगा, ठीक, वो पोटेंशियल क्या होगा, हम प्रोजेक्ट करेंगे अगर लार्ज से, उसको इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए। हम ये 2a क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट को क्रॉस करना है इसको, ठीक है। तो जो भी पोटेंशियल आएगा उस पोटेंशियल पे हम इस पर फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, या एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। तो इसको आप करिएगा, कभी मैं इसको अलग से बताऊंगा तो आप ज़्यादा समझेंगे। तो आपको यही करना है, न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट लेते हुए इसको करना है। और यहाँ पे आप देखिए हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी लग दी जब हम फेंक रहे हैं, ये बात की है। और ये क्या हो गया, -gm m1/8a, टोटल कितना था, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या है, ये आफ्टर की है, हाँ, ये बिफोर की नहीं है, ये आफ्टर की है, और ये है बिफोर फ्लाइंग द मास, ठीक है। तो पहले कितनी हो जाएगी, इसकी अपनी a थी, इसकी 2a थी, इसकी 2a आ जाएगी, और एक की जो बची उसकी वो 8 आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ सैटेलाइट इज इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट p, इट इज ऑब्जर्व दैट द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट व्हेन इट इज farthest from the planet is 6 times the less than that when it is close to the planet, the ratio of distance between the satellite। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमारा केपलर साहब ने एक लॉ दिया था कि अगर कोई प्लेनेट मूव कर रहे हैं, इसमें कोई मूव कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा क्या होगा, कोई प्लेनेट है मान लीजिए, ठीक है। तो आपसे ये कहा गया है, अब अगर ये हमारा डिस्टेंस ये वाली देखेंगे तो इस प्लेनेट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों, वो क्या होगी, आर मिनिमम होगी, जो भी होगी मिनिमम होगी इलिप्स में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, आर मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो नीचे की ओर वी मैक्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम वाला है वहाँ पर वेलोसिटी वी मिनिमम होना चाहिए। अभी हमने कैसे निकाला, देखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन निकाल दीजिए, वहाँ से आप कंफर्म हो जाएंगे। अब इन दो पॉइंटों पे आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व लगाइए, क्योंकि सेकंड लॉ क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हम इसमें लगाए अगर, तो क्या हो जाएगा, मास इंटू आर मिनिमम इंटू वी मैक्सिमम इक्वल टू मास इंटू आर मैक्सिमम वी मिनिमम। दोनों पॉइंट पे मैंने लगा दिया, ठीक है। पेरिहेलन और एपिहेलन का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर आप यही चीज़ पढ़ते हैं। तो जैसे आप लगाएंगे, आपको ये भी गिवन है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कि v मिनिमम इक्वल टू 6 टाइम, तो v मैक्सिमम का 6 टाइम है। अच्छा जी, मास से मास कट गया, तो यहाँ से आप देखें r मिनिमम ओवर r मैक्सिमम
इक्वल टू आपका हो गया वी मिनिमम ओवर वी मैक्सिमम। तो जैसे आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आंसर 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एट अ पोल इज जी, पोल पे जी है, एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए अर्थ अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पोल इज ओमेगा, एंड ऑब्जेक्ट इज वेट एट इक्वेटर एंड एच हाइट अबव द पोल बाय यूजिंग स्पेरिकल बैलेंस इफ वेट आर फाउंड टू बी सेम। अच्छा जी, वेट सेम है कह रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका इक्वेटर पे वेट है, मान लीजिए इक्वेटर पे कोई पॉइंट ई है, उस पर वेट कितना है जी माइनस, जी की वैल्यू उसमें ये होती है, आपको पता होगा, रोटेशन इफेक्ट से निकाला, और जी जो दूसरा पॉइंट है, पॉइंट दिया है ड्यू टू ग्रेविटी, तो अब नहीं दिया है तो आप इसको पॉइंट ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए। तो पॉइंट बी पे जो ड्यू टू हाइट है वो कितना होता है जी, और अप्रॉक्सीमेशन लगा रखा है, तो इसका मतलब है 1 माइनस 2h/r। तो ये दोनों बराबर है कह रहा, क्योंकि आपसे कह रहा है कि वेट इक्वल है, तो वेट इक्वल है तो वेट क्या होता है, वेट हो जाएगा, इसको आप जी बी ले लीजिए, तो एम जी ई इक्वल टू एम जी बी, तो एम से एम कट गया, तो जी की वैल्यू अगर आप रखते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी 1 माइनस 2h/r। तो जी से अब इसको सॉल्व करो आप, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने में आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2gh/r। ठीक है, इधर जी ले जाएंगे, जी से जी कट जाएगा, इसको सॉल्व करिए, और आपको निकालना क्या है, हाइट निकालनी है, तो हाइट हो जाएगा आपका आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर 2g। ठीक है, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर 2g किस में है, पहले ऑप्शन में है, इसको आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्योंकि रोटेशन की वजह से आप याद रखना ये होता है, वैसे रोटेशन का जो अगर फॉर्मूला होता है वो ये होता है जी इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। किसी भी लैटिट्यूड पे आपको दिया होगा तो आप निकाल सकते हैं। अब इक्वेटर पे बच्चों, जो इक्वेटर होता है वहाँ पर थीटा जो हो जाएगा आपका 0 हो जाता है, तो जी इक्वल टू जी इक्वेटर हो जाएगा आपका, इसको जी थीटा कर लीजिए, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, पोल पे वही वैल्यू होती है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द वैल्यू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g1 एट h/2। h/2 वैल्यू पे आपकी क्या है, g1 है। आगे कह रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इफ अगेन इक्वल टू g1 एंड डेप्थ d बिलो सरफेस, तो d/r की वैल्यू निकालिए। तो आपसे कह रहा है कि जो gh है जिसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, gm ओवर, अगर आप देखें r प्लस r/2, क्योंकि जैसे ये अर्थ सरफेस है बच्चों तो इसकी r रेडियस है, और आपसे कह रहा है ये वाली जो डिस्टेंस है ये h/r/2 है, तो यहाँ पे जो g है वो gh ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि हम g का फॉर्मूला क्या जानते हैं, g का फॉर्मूला जानते हैं gm/r²। अच्छा जी, अब देखो जी डेप्थ की वजह से क्या हो जाएगा, जी डेप्थ की वजह से अगर कोई डी डेप्थ है, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट डी है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस डी हो जाएगी, तो वहाँ पे हो जाएगा जी एम, और डेप्थ की वजह से जो फॉर्मूला होता है अभी बताता हूँ आपको, आपने पढ़ा होगा, तो अगर इनसाइड आपसे पूछा जाएगा डेप्थ की वजह से तो वो होता है जी एम आर डिस्टेंस ओवर आर क्यूब, ये आपका फॉर्मूला होता है। आर यहाँ पर वो पॉइंट है जहाँ पर आपको निकालना है। ठीक है, अच्छा अब आपसे क्या करा, दोनों इक्वल है, अगर इन दोनों को आप इक्वल करते हो तो पहला वाला क्या हो जाएगा gm, और इसको ऐड करो 2 में 1 जोड़ दो 3, ठीक है, तो 3/2 r का स्क्वायर, अच्छा जी, इक्वल टू gm r माइनस डी ओवर r क्यूब, gm से gm कट गया, ठीक है, और r अब बचा क्या, अब बचा आपका 4/9 इक्वल टू आर माइनस डी ओवर आर, क्योंकि यहाँ भी आर के स्क्वायर है, एक आर से आर कट गया, इधर उधर ले गए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4r इक्वल टू हो जाएगा 9r माइनस 9d, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो d/r कितना आ जाएगा 5/9। अगला क्वेश्चन है आपका, बॉडी इज मूविंग एट लो सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट अ प्लेनेट of mass m and radius a, the radius of the orbit can be taken to be r itself, then the ratio of
स्पीड ऑफ बॉडी इन ऑर्बिट टू एस्केप फ्रॉम द ये। अच्छा, अब देखो बच्चों, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, आपको आनी चाहिए Gm/r। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, m मास ऑफ प्लैनेट है। वहीं जो एस्केप वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2Gm/r, या आप बोल सकते हो √2gr, या आप बोल सकते हो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखें, जो v एस्केप है क्या वो √2 टाइम या आर है, √2 टाइम v0 है। तो यहाँ से क्लियरली आप कह सकते हो कि v एस्केप ओवर v0 है √2। तो आपसे उल्टा पूछा है, पहले क्या लिखा है, स्पीड टू एस्केप, तो √2 है, तो आपका v0/v कितना हो जाएगा, 1/√2। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। अगला क्वेश्चन। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आप मैं कई बार कहता हूँ आपको ग्रेविटी के फॉर्मूले याद हैं तो आप इधर के कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा है, आपको एक्स एक्सिस में ग्रेविटेशनल फील्ड दिया है, जो आपका ई जी दिया है ग्रेविटेशनल फील्ड, वो कितना दिया है, ax/x² + a² की पावर 3/2। ठीक है, अब आपको पता होगा ये जो है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही है, बस यहाँ पे x आ गया है। ठीक है, अच्छा जी, तो v इन्फिनिटी पे भी दिया है कि 0 लीजिए। तो आपसे पूछ क्या रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस x। तो बस वही फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको ये पता होगा वहाँ पर जैसे था E = -dv/dr, ये तो था। तो यहाँ पर ई जी इक्वल टू हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई जी इक्वल टू -dv/dx, एक्स एक्सिस में लगा रहे हैं। अच्छा, तो डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई जी डी एक्स, और कहाँ से, इन्फिनिटी से एक्स तक, यही तो लगाओगे। और ये नेगेटिव होता था, वहाँ भी नेगेटिव होता है तो यहाँ भी नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव आ गया, और इसका भी इंटीग्रेशन करोगे आप v इन्फिनिटी से v तक, तो ये तो आपका v आ जाएगा। ठीक है, v इन्फिनिटी 0 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से x, ई जी की वैल्यू रख लीजिए, ई जी की वैल्यू है ax dx अपॉन में x² + a² की पावर 3/2। तो जब इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आएगी, इजी इंटीग्रेशन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको t लीजिए, ऊपर dt मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा a/x² + a²। ठीक है, ईजिली आप इसको निकाल सकते हैं, a/x² + a², और लिमिट लगा दीजिए इन्फिनिटी से x। ठीक है, तो जब आप इसमें लिमिट लगा देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा ax²/a। ठीक है, तो इन्फिनिटी वाला तो 0 हो जाएगा, इसलिए ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास डेंसिटी ऑफ ए प्लैनेट ऑफ रेडियस आर वेरी विद डिस्टेंस इतना। अब देखो ये फाइनाइट वाला नहीं है, ये हमारा जो मास है ये डिस्क्रीट वैल्यू नहीं दिया बच्चों, आपको कंटिन्यूस दिया है। कंटिन्यूस मीन्स आपको मास डेंसिटी का फंक्शन दिया है, तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ सकता है, ये आपका वो है, टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत है, तो ऐसे है ये। तो आपसे पूछा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी थिकनेस लेनी पड़ेगी, आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि जैसे ये कोई हमारा स्फेयर है, तो इस पर एक छोटा सा आपको थिकनेस लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो जब थिकनेस लेंगे, मान लो ये जो थिकनेस ली है आपने, ये dx है। ठीक है, तो इस थिकनेस में अगर इसके रेडियस क्या है, इसकी रेडियस अगर x है, इसकी x है, टोटल r है, अगर इसकी x है तो इसकी थिकनेस dx है। ठीक है, तो इसमें जो मास होगा वो क्या होगा, रेडियस अगर x है तो इसकी जो थिकनेस है वो dx है, तो इसमें मास कितना होगा, मास होगा dm, और इसको निकालने का फॉर्मूला आप पढ़ चुके होंगे, वो क्या होता है, मास इंटू रो, वही रो इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो इससे हम थिकनेस के फॉर्मूले से लगा के रो इक्वल टू हो जाएगा dm/dv, तो यहाँ से इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4πx² dx। ठीक है, अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जब आप निकालेंगे dm को, तो आपको वैल्यू दी है, तो वैल्यू दी है तो आपका m इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r तक, क्योंकि आपको 0 से लेके r तक पूरा निकालना पड़ेगा। रो की वैल्यू है ρ0 1 - x² / r²। ठीक है,
एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू, अच्छा जी, यहाँ पर जो हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्स रेडियस तक निकालना है ना, तो इसलिए मैंने आर एक्स रख लिया, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटू करके सॉल्व करें अगर, तो 4 पाई बाहर आ जाएगा, रो नॉट बाहर आ जाएगा, 0 से लेके आर तक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, आर की जो आपने एक्स रख दिया, फिर जनरलाइज वैल्यू हमने टोटल ऐड कर लिया। हमें करना क्या है, हमें 0 से आर तक निकालना है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक गोले को एक्स रेडियस का एज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद हम समीशन कर देंगे अप टू आर, ठीक है। तो ये हमने किया। अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये 4 पाई, ये तो बाहर आ गया 4 पाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब आप यहाँ देखेंगे, इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर अंदर भेजो, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अगर टोटल आंसर निकालोगे वो हो जाएगा 4 पाई रो नॉट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 3/3, तो आर रख दें तो आर की पावर 3/3 माइनस, यहाँ पे अगर रखें आप तो ये हो जाएगा, दो ऑलरेडी हैं तो ये हो जाएगा आर की पावर 5 आर स्क्वायर अपॉन 5, ये हो गया मास, ठीक है। कंटिन्यूस के केस में आपको ये करना ही पड़ेगा कि जो डीएम है वो रो डीवी है, और इसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो मास आ गया बच्चों। अब मास हमें निकालना क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, ई इक्वल टू होता है जी एम ओवर जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर। अभी हमारा मास आया था 4 पाई रो नॉट, और अंदर क्या था, अंदर था हमारा, देख लेते हैं, आर की पावर 3 और आर 5, ठीक है, आर की पावर 3/3 माइनस आर की पावर 5 ओवर 5 आर स्क्वायर। अभी जो आर की पावर 2 है ये अंदर जाके अटैक करेगा इससे, तो जी 4 पाई रो नॉट ये हो गया, और अंदर जैसे ये इंटू करोगे तो r/3, और ये हो जाएगा आर की पावर 3/5 आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, बोल रहा है मैक्सिमा मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर दो आर के रिस्पेक्ट में और उसको 0 कर दो, तो डी ई ओवर डी आर जब आप निकालोगे तो 4 पाई जी रो नॉट तो ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3 माइनस इसको करोगे तो हो जाएगा 3 आर स्क्वायर बाई 5 आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डी ओवर डी आर को 0 करते हैं, जैसे आप इसको 0 करोगे तो आपको आर इक्वल टू मिल जाएगा √5/3 आर, ठीक। इसके बाद आप डबल डेरिवेटिव चेक करें इसका, तो ये जो है मैक्सिमम कह रहा है तो नेगेटिव आना चाहिए इस वैल्यू पे। अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है बच्चों वो एक ही आ रखी है, तो हम बिना चेक करे भी इसको मार सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, 5 वाला। तो 5/√5/3 √5/3, अच्छा इन्होंने 9 भी अंदर भेज दिया, तो ये वाला ऑप्शन होगा। समझ रहे हैं, क्वेश्चन में आपको पूरी डेंसिटी दी है अप टू आर रेडियस तक। हमने क्या किया, जैसे ये गोला है, ये इसका अंदर पूरा रेडियस आ रहा है, हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया इतना, और इस एलिमेंट के लिए हमने मास निकाला और उसको जोड़ दिया आर तक। जैसे ही हमारा मास निकला, फिर मैंने ये वाला फॉर्मूला जो कि हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का होता है वो लगाया और डिफ्रेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट इज मूविंग इन अ लो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट around the earth, its radius is roughly equal to that of earth radius. By flying rocket attached to it, its speed is instantaneously increased in direction of its motion, so that velocity √3/2 times larger due to this farthest distance from the center of earth that the satellite reach our value of r is। तो अगेन बच्चों वही एनर्जी कंजर्वेशन, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। मान लो कि जैसे ये एक आपका एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर बहुत लग रहा है, मैं एक बार इसमें अलग से सेशन लूँगा इसका। ये कोई एक मास है, ठीक है। अब ये अर्थ है, मान लो इसकी रेडियस जो है वो आर ई है, हर जगह आर ई होगा। अब जब इसको आप यहाँ से फेंक रहे हैं, ठीक है, ये मूविंग कर रहा है लो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट, इसमें मूव कर रहा है। अब आपसे अगर मान लो ऐसे मूव कर रहा है ये बंदा, इसी के उसमें ऐसे करके मूव कर रहा है, ऐसे करके, तो ये जो है ना, ये इसकी डिस्टेंस आर मैक्स मान के चलो, ठीक है। तो आर अगर ये मैक्स होगी तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, मिनिमम होगी। तो आपसे ही पूछ रहा है
कि सैटेलाइट को लो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में, जो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में हमने मूव किया, तो इसकी रेडियस रफली इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ रेडियस, रफली इक्वल है कह रहा है उसके आगे। बाई फायरिंग रॉकेट अटैच टू इट इट्स स्पीड इंस्टेंटेनियसली इंक्रीज, जब इंक्रीज होगा तो इसके पाथ को छोड़ देगा, ठीक है। एंड इन डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन सो दैट वेलोसिटी बिकम इतना, और वेलोसिटी कितनी है कह रहा, √3/2 टाइम्स लार्जर। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो √3/2 होगी। ड्यू टू दिस फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ दैट सैटेलाइट विल रीच इज r। तो r डिस्टेंस में अगर ये यहाँ पहुँचता है, मतलब ये वाली डिस्टेंस जो मैं r मैक्स कह रहा हूँ, अगर ये r है कह रहा हो, ये वाली r है, तो इस r की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, अर्थ को जो हमने स्पीड है v, अर्थ की जो स्पीड है ना, जो अर्थ ऐसे ऐसे मूव कर रही है, तो अर्थ की जो स्पीड है बच्चों वो है v इक्वल टू, जिसको हम ऑर्बिटल भी कहते हैं, 2gm/r। ये तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अर्थ की इतनी है, हमने इसको इतनी ज़्यादा फेंका तो ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली बढ़ा, जल्दी बढ़ा तो ये जो हमारा इसका फार पॉइंट है, इसमें r मैक्स जो है, हमारा r जो है वो कितना होगा पूछ रहा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से फेंक रहे हैं ना, तो हम इसको क्या दे रहे हैं, सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, ये सैटेलाइट का है, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस अर्थ के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट की क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी g, मान लीजिए इसका मास m1 है, ठीक है, तो g अर्थ का मास m है, ओवर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r, क्योंकि ये r पे होगा, ये भी रेडियस है ना, रेडियस सेम होगा, इक्वल टू आप जो दूसरे पॉइंट है यहाँ पर अगर आप लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो वाली एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल gm1/r मैक्स हो जाएगी, या मैं r मैक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैंसिल ना कर दो, ठीक है, प्लस हाफ m² v मिनिमम मतलब ये v, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो हाफ m और v की जगह क्या रख दो, √3/2 v का स्क्वायर, ठीक है, माइनस gm/r/e इक्वल टू, इधर जब आप लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे, इसको यही एज इट इज़ लिख लीजिए। अब जैसे आप कंजर्वेशन क्या लगाते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाते हैं, तो वो क्या कहता है इसी में, mvr इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दो पॉइंट पर अगर आप एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, मास क्या है, मास तो आपका दोनों तरफ सेम होगा, सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये तो कट जाएगा। अगर आप दो केस में लगा रहे हैं तो मास ऑफ सैटेलाइट कितना हो जाएगा, m दोनों का सेम है, m1 हो गया, और स्पीड कितनी है इस पॉइंट पे 3/2 v, और डिस्टेंस कितनी है re, इक्वल टू दूसरे में m ही रहा, ये हो गया v मिनिमम, और ये हो जाएगा r मैक्सिमम, ठीक है। तो मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा दिया पॉइंट a पर और पॉइंट b पर, ठीक है। नियर और फार पॉइंट पे लगा सकते हो आप। जैसे आप ये लगाया आपने मास से, तो मास उड़ गया, तो आप देख सकते हैं √3/2 VRE इक्वल टू आपका हो गया v मिनिमम इंटू r मैक्स, ये हो गया। अब जैसे ये हुआ, एक इक्वेशन ये हो गई आपकी, एक इक्वेशन ऊपर थी, इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ये दोनों एज इट इज़ उतारना आप ऊपर, और वह यहाँ से जो वैल्यू आई आपकी ये वाली, इसकी वैल्यू रख दीजिए इसमें। कैसे रखेंगे देखो, माइनस gm/m1/re था, और वहाँ पे क्या था, हाफ आएगा, m तो m कौन सा आ जाएगा, m1 वाला जो m था, ये जो मैंने ये वाला m लिखा है ये m1, ठीक है, m1 है, ये सैटेलाइट का है ना, m1 है ये सैटेलाइट का, और ये वाली स्पीड का स्क्वायर करोगे √3/2 का, तो कितना आ जाएगा, √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 3/2 v² इक्वल टू gm/m1, ये दूसरी इक्वेशन थी हमारी, r मैक्स प्लस हाफ mv² मिनिमम। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका r मैक्स जो आएगा वो आएगा लगभग 3re के बराबर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके चेक करिए, इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द हाइट h एट विच द वेट ऑफ द बॉडी विल बी सेम एज डेप्थ। अगेन हाइट और डेप्थ के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। तो जी हाइट ऊपर अगर आप देखें, अगर है कि रेडियस ऑफ अर्थ r और इफेक्ट ऑफ रोटेशन को नेगलेक्ट कर दो, तो g ड्यू टू हाइट कितना होता है, gm/r², 1 - h/r,
ये हमारा डेप्थ की वजह से होता है, जिसको हम ये भी लिखते हैं G1 - h/r। ठीक है, अब यहाँ पर डेप्थ h दी है। ठीक है, और हाइट की वजह से क्या हो जाएगा, ये डेप्थ की वजह से है, इसको d डेप्थ कर लीजिए, और हाइट की वजह से हो जाएगा Gm। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपको कह रहा है कि हाइट में जो वेट ऑफ बॉडी है विल बी सेम एज द डेप्थ। ठीक है, जो भी वेट आपका हाइट पे है वही आपका डेप्थ की वजह से भी है। तो ये है आपका r + h का होल स्क्वायर। मान लो h हाइट है, जैसे अर्थ है आपका, तो ये रेडियस r है और यहाँ पे h हाइट है। तो दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों सेम है, इसका मतलब समझ रहे हो आप इसको इसके इक्वल कर दो, तो GH = GD कर लो। तो जैसे GH = GD करोगे तो r + h का होल स्क्वायर = GmR² 1 - h/r। ये GM से ये GM कट गया। अब इसके बाद इसको कर दो सॉल्व। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे, इसका होल स्क्वायर कर दो, इसके बाद सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता दूं, इसका C वाला सही है। इन दोनों को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ये R है, तो इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। अगला करें तो मास डेंसिटी ऑफ ए स्फेरिकल गैलेक्सी वेरी है जितना। देखो बच्चों, मैं आपको बार बार कहूँ कि जो मास यहाँ पर मास डेंसिटी दिया है, आप यहाँ पर बिल्कुल ये मत मार दें हर जगह। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, ये हर जगह वैलिड नहीं है, ये वहीं पर वैलिड है जब f = 1/r² हो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और है, ये कह रहा है कि मास डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल गैलेक्सी इतना इतना है, तो इसमें हमारा टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, समझ रहे हैं। तो देखो मास डेंसिटी दिया है, अगेन मैं आपसे वही कहूँगा, मास डेंसिटी निकालने के लिए क्या है, dm निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वह है ρ/dv। तो m = जब इंटीग्रेट कर देंगे तो ρ/dv। ठीक है, अब रो की वैल्यू क्या दिया है, kr। मास डेंसिटी तो रो है, तो ये kr और इसकी वैल्यू आप रख दीजिए r के टर्म में 4πr² dr। ठीक है, dv जो है आपके सर्कुलर के लिए कितना होगा, सर्कुलर के लिए हो जाएगा उसका एरिया 4πr² dr। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट है, तो प्लैनेट है ना स्टार, तो उसको आपने उसका एरिया ही रख दिया। ठीक हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0 to r के लिए सॉल्व कर लीजिए। अगर उसकी रेडियस r है, r ही दी है रेडियस। ठीक है, ये r डिस्टेंस है। अच्छा जी, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2πkr²। ये आपका मास आ गया। अब आपको ये पता होगा, ये तो आपने निकाल दिया मास। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 4π के बाहर निकाल दीजिए, r² dr आ जाएगा, उसको फिर आप सॉल्व कर लीजिए। तो इस पर जो फोर्स लगेगा बच्चों, कितना लगेगा, Gm अर्थ का और m1/r अर्थ की रेडियस। ठीक है, अर्थ की रेडियस हो गई। अच्छा जी, ये किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा, गोल घूम रहे हैं तो सेंट्रीपिटल के बराबर mv² कर लीजिए या इसके r कर लीजिए। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा आपका √2πkg, मास की वैल्यू रख लीजिए ये वाली, 2πkg/r। ठीक है, क्योंकि ओमेगा = क्या होता है, 2π/t होता है। ठीक है, तो हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा, तो t = 2π/ω, तो ओमेगा की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो r की पावर क्या आ रही है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, तो हमने ये मास निकाला पहले यहाँ से, ये जो मास की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, तो अब जब हमने ये मास की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, उसके बाद आप इजीली निकालो, क्योंकि जो हमारा सैटेलाइट का मास है ना, ये वाला, ये m1 है जो, ये इससे कट गया, तो बचाइए, इसको यहाँ रखा, सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन, अ प्लैनेट ए हैज़ अ मास m, रेडियस r, b इतना, तो आपसे पूछ रहा है कि v/v बताओ। तो सिंपल सी बात है बच्चों, एस्केप वेलोसिटी के बहुत क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो v = क्या होगा, 2gma/ra। ठीक है, अगर तेज़ हो रहा है, आपको किसी स्टेप में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, तो इसलिए मैं बहुत तेज़ चल रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे MCQ कर चुके हैं। तो इसका मास कितना दिया है, mv/, और कह रहा है कि rb जो है वो ra/2 है। अब देखो एस्केप वेलोसिटी अब हम लोग सभी को पता है, तो दो केस के लिए लगा लीजिए। ठीक है, दो केस के लिए आप जैसे ही लगाएंगे, इन दोनों का क्या कर लीजिए, रेशियो कर लीजिए। तो v/v आप कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, 1 मिनट चार्ज लगा देता हूँ इसको, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए।
अच्छा जी, आगे अब इसमें चलते हैं। तो आप इसमें वैल्यू रखेंगे, तो आपसे कह रहा है कि n/4, तो जैसी वैल्यू रखेंगे ना n, आप इसका ए ऑप्शन आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। MB की वैल्यू ये रखेंगे आप MA/2 और RB की रखोगे RA/2। एक बार इसमें रख दोगे तो आपको खुद ही दिख रहा है कि 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 जो होगा आपका बाहर आ जाएगा। ठीक, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी ए ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर और बिट ऑफ रेडियस r अबाउट अ प्लेनेट, अनदर बॉडी b m/2 कोलाइड with a velocity half v/2, the instantaneous v और a, the collision completely inelastic then combined bodies। अच्छा, inelastic है तो आपको पता होगा inelastic हो इलास्टिक हो मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो कंजर्व रहेगा तो p इनिशियल इक्वल टू v फाइनल आएगा। उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया, तो पहले उसका मोमेंटम क्या होगा, मान लो पहले वाले का m1 है, u1 है, m2 है, u2 है। ठीक है, बाद में क्या हो जाएगा m और v क्या फाइनल का। ठीक है, तो mv1 आप देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, v फाइनल कितना हो जाएगा, v फाइनल यहाँ से देखेंगे तो आ जाएगा mv प्लस mv/4 अपॉन ये हो जाएगा 3m/2। टोटल मास ले लेंगे, फाइनल है ना, टोटल मास ले लेंगे। तो हमें क्या क्या दिया था, हमें दिया था एक का m मास, दूसरा का दिया था m/2। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो v थी, इसकी जो वेलोसिटी थी वो v/2 थी। आप इस पे लगा लीजिए बिफोर और आफ्टर। इन इलास्टिक में क्या होता है पता है आपको, एक ही बन जाएंगे, कंप्लीट इन इलास्टिक है, एक बॉडी बन जाएगी। तो इसका मास कितना हो जाएगा 3m/2 ऐड कर देंगे और वेलोसिटी मान लो v फाइनल। जैसे आप इसमें लगाओगे तो v फाइनल कितना आ जाएगा 5v/6। ठीक है, अब आप देखो 5v/6 है, आपने 3 कंडीशन पढ़ी होंगी कि कब आपकी प्लेनेट मूव करेगा सर्कल में, कब इलिप्स में, कब सर्कुलर में। तो यहाँ पर क्या है 5v/6 है, तो ये 5v/6 मतलब ये जो वेलोसिटी है ये हमारी किसके लिए कंडीशन सही है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए 5v/6 है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या आ जाएगा, इलिप्टिकल बॉडी आ जाएगी, क्योंकि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है बच्चों, वो आपकी 5v/6 है। जब जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड निकालते हैं, तो इलिप्टिकल में है। आपको कंडीशन याद होनी चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि इलिप्स में कब मूव करेगा, सर्कल में कब मूव करेगा और हाइपरबोला में कब मूव करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है आपको पता होगा कि जो हमारा टोटल इसमें फोर्स है, अगर आप जैसे ये वेलोसिटी आ गई आपकी, इसमें 5v/6 है, कई आपको बुक में मिल जाएगा, आप देखना उसमें कंडीशन फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है इसलिए इसको ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ। ये 5v/6 है तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए, आप इसको चेक कर लीजिएगा। एक अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एन एस्ट्रोनॉइड इज मूविंग डायरेक्टली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ व्हेन एट अ डिस्टेंस 10r फ्रॉम द अर्थ सेंटर। It has a speed of 12 km per second. Neglecting the effect of Earth atmosphere, what will be speed of astronaut when it hit the surface of Earth? अच्छा जी, तो सिंपल सी कंजर्वेशन लगाइए, अगेन वही है पूरा कंडीशन है, कंजर्वेशन लगा के इसका जो आंसर आ रहा है डिजिट में है वो ये क्वेश्चन, तो 16 इसका आंसर है। आप इसमें कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका अर्थ है। ठीक है, कंजर्वेशन पे आप बहुत अपनी कमांड बना लीजिए, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं उससे। और यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉइड है। ठीक है, और यहाँ से ये जो है ना ये कितनी हाइट में है, ये 10r की हाइट पे है ऐसा लिखा है और सेंटर की तरफ भी अप्रोच कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है 10r पे तो है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी स्पीड पूछ रहा है। देखो जब इनिशियली यहाँ पे होगा ना, यहाँ से मोशन कर रहा है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -g मास ऑफ अर्थ, इसको m ले लो, और इसकी जो मास है उसको m1 ले लो, m1 ओवर टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगी 10r। ठीक है, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है व्हेन हिट द सरफेस ऑफ अर्थ, सेंटर नहीं कह रहा है ना, सरफेस ऑफ, यहाँ से देखोगे आप सोचोगे 11 नहीं होगी क्योंकि ये सरफेस है अर्थ का, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे हिट करना है उसको। ठीक है, तो ये 10 ही रहेगी, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी क्योंकि अगर मान लो ये v स्पीड से आ रहा है तो हाफ m1v²,
इसका सम किसके बराबर होगा, जब वो सरफेस पे पहुंच जाएगा बच्चों, तो सरफेस पे क्या होगा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी जी एम मास ऑफ अर्थ और m1/r, क्योंकि इतनी डिस्टेंस है ना। अच्छा, यहाँ से फिर ये फर्दर मूव करेगा अंदर को, मान लो सरफेस ऑफ अर्थ से इसकी जो स्पीड हो गई, सरफेस ऑफ अर्थ से इसकी जो स्पीड हो गई वो v1 हो गई, क्योंकि अलग अलग हो जाएगी ना, g में चेंज हो रहा है, तो हम इसको हाफ m1v1 कर लेंगे। तो इसका सम इसके बराबर होगा। तो जैसे आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कुछ वट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 r फ्रॉम द अर्थ सेंटर इट हैज़ अ स्पीड 12 किलोमीटर पर आर। यहाँ पर इसकी स्पीड आपको गिवन है 12 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जब ये अर्थ के सरफेस पर घुसेगा तो स्पीड बदल जाएगी, तो यहाँ पर आप 12 रख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए v1। तो एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी इनिशियल फाइनल के बराबर होगी, तो जैसी बराबर होगी आपका v आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं आएगा तो बता देना, मैं इसको फिर सॉल्व करा दूंगा कभी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना ग्राफ था, तो मैंने कहा उसी से मैं बना लूँगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इधर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है और इधर रेडियस है। तो आपसे पूछा गया है कि एक ग्राफ ऐसे है, ऐसे कर, ये गलत हो गया, एक ग्राफ ऐसे है बच्चों, एक ग्राफ, और दूसरा ग्राफ जो है यहाँ से ऐसे गया है और ऐसे है, ठीक है। तो ये ग्राफ नंबर 1 है, ऐसे करके है ग्राफ नंबर, ये जो है पूरा इसको अच्छे से बना लेता हूँ। ये आपका एक एक्सिस है, इसमें 2 पॉइंट है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। इसका जो ग्राफ है वो ऐसे है और इसका ग्राफ जो है वो ऐसे है, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है। तो आपसे कह रहा है कि कंसिडर 2 सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r1 1 मीटर, r2 2 मीटर एंड द मास m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली। द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर 1 एंड 2 एज शोन, द m1/m2 निकालना है, ठीक है। अब इसमें कुछ आपको डेटा भी दिया है। डेटा क्या दिया है, जैसे ये जो इसकी पीक है ना, यहाँ पे ये जो पीक के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये 2 दी है, ठीक है, और इस पीक के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू 1 दी है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखोगे आप, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 दी है और इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू 2 दी है। तो जैसे ऐसे कभी ग्राफ आता है तो आप क्या देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड एट सरफेस कितना होता है, सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होती है gm/r², ठीक है। तो पहले की वजह से क्या हो जाएगी, इक्वल टू gm, पहले वाले के लिए m1 मान लो r1², इसको e1 मान लो, और दूसरे की वजह से हो जाएगी e2 इक्वल टू gm2/r2²। ये 2 हो गए। अब आप देखो इस डायग्राम में, देखो आपको r1 जो रेडियस है वो कितना दिया है, रेडियस जो दी है आपको, ये r कैपिटल था, मैंने स्मॉल बना दिया, तो आप इसको स्मॉल ही समझो, 1 दिया है और r2 आपको 2 दिया है, ठीक है। और मास आपको ये कह रहा है कि यहाँ से मास आप देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो आप, इसमें जब e1/e2 निकालेंगे तो e1/e2 कितना हो जाएगा, e1/e2 हो जाएगा आपका r2/r1 का स्क्वायर इंटू m1/m2, जी तो जी कट जाएगा। तो r2/r1 तो हमें पता नहीं है, लेकिन e1/e2 आपको दिया है। देखो e1 की वैल्यू यहाँ पर पीक जो है ना, इसको देखनी है, ये 2 है और e2 की वैल्यू कितनी है, इस पीक पे 3 है। तो ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू r2/r1 दिया है आपको 2/1 का स्क्वायर, ठीक है। आप ध्यान रखना, ये यहाँ वो दिए थे, मैंने इसको स्मॉल ले लिया, तो आप अभी स्मॉल लेके कर लीजिए, ठीक। अच्छा, और m1/m2 ही निकालना है, तो जैसे आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा एक, और इसका आंसर आ जाएगा m1/m2 1:6, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है, तो इसकी पीक जो है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड को दिखा रहा है, तो इसकी पीक क्या है, इंटेंसिटी बताएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो है अ बॉक्स वेट, इतना आपको वेट दिया है ऑन स्प्रिंग बैलेंस एट नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल पे दिया है, तो नॉर्थ पोल पे जो वेट होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल पे मैक्सिमम जी होता है mg होगा, और आपको दिया है 196 न्यूटन। आगे कह रहा है
इट वेट रिकॉर्डेड ऑन सेम बैलेंस इफ़ इट शिफ्टेड टू इक्वेटर। अगर इक्वेटर पे शिफ्ट करा तो बच्चों वेट मान लो W1 हो गया और यहाँ पे mg1 हो गया, और इक्वेटर पे जो g की वैल्यू होती है आपको याद होगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r होती है। ठीक है, अच्छा जी, कितना है नहीं दिया है, पूछ रहा है आपसे कितना होगा, और आपको सब दिया है, नॉर्थ पोल और रेडियस भी दी है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से इसमें देखें इस वाले क्वेश्चन में, तो आपका यहाँ से मास निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जी है तो ये हो जाएगा 196 ओवर जी, और जी की वैल्यू 10 रख लीजिए तो 190.6 kg हो जाएगा। तो यहाँ पर रख लीजिए आप 190.6 kg, और जी की वैल्यू 10, ओमेगा की वैल्यू आपको दी है नहीं दी है, तो अगर नहीं दी है तो ओमेगा की वैल्यू आप ऐसे निकाल लीजिए 2π/t। और अर्थ की तो बात हो रही है, अर्थ के लिए कितना होता है t 24r, और 24r को सेकेंड में बदल लो तो 36 का इंटू कर लो 3600, तो ये हो जाएगा 2π/24 इंटू 3600 का स्क्वायर इंटू, और यहाँ पे कितना आ जाएगा r कितना है 6400। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना है इसका आंसर आप खुद ही इसका कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो जनरली इसका जो वेट होगा वो 195 में आएगा जहाँ तक मुझे पता है। ये इसको सॉल्व करके आप देख लेना, ए और डी में एक आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको करना है, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। और सैटेलाइट ऑफ मास m इज लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड। देखो एनर्जी कंजर्वेशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। तो आपसे कह रहा है कि एक सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड u फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। आफ्टर इट रीच हाइट h इक्वल टू r, इट इजेक्ट अ रॉकेट ऑफ मास m/10 सो दैट सब्सिक्वेंटली द सैटेलाइट मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रॉकेट इज, पूछा है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो पहले इसको समझो डायग्राम से। मतलब कहानी क्या कह रही है कि मान लो ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, कोई हमारा अर्थ का सरफेस है। तो इसमें हुआ क्या है, आपने कोई, इसका मास कितना है m है। ठीक, तो आपसे क्या कह रहा है इसमें, जब इसका मास m है, लॉन्च किया है वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, 2 स्लाइड हो जा रही है। आप चाहें तो इन क्वेश्चनों को पहले PDF डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि 2 सेट m को लॉन्च कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस से हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। अब आगे कह रहा है h इक्वल टू r हाइट दी है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है आपसे कि आफ्टर इट रीच हाइट h इट इजेक्ट और रॉकेट। जैसे ही कुछ हाइट h पे पहुँचता है और एक रॉकेट बाहर निकालता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हमारा कोई अर्थ है, जिसके ये अर्थ है हमारी अर्थ, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है r है। तो हमने एज्यूम किया कि इसके सरफेस पे, अब ये मास यहाँ से हटा देता हूँ मैं, एक छोटा सा मास m था, ये m था, यहाँ से मैंने इसको लॉन्च करा। तो लॉन्च ऊपर की तरफ कर रहा हूँ और h हाइट ये ऊपर पहुँचा, यहाँ से लेके जो ये हाइट है ये h है, और इसकी वैल्यू भी आपको r दी है। ठीक है, जैसे ये ऊपर पहुँचा, इस पॉइंट मान लो B पे पहुँचा, तो इसने एक नीचे को रॉकेट छोड़ा। अब देखिए आप बच्चों, आप एज्यूम करो कि जैसे सैटेलाइट को लॉन्च किया वर्टिकली, जो फाइनल वेलोसिटी सैटेलाइट की है वो एज अ होल क्या होगी, रेडियल होगी, बाहर की ओर होगी। अच्छा जी, अब इस पर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो इस 2 पॉइंटों पे। मैंने कहा था ना कंजर्वेशन का ही खेल है। ठीक है, और ये एज्यूम करो कि जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ पूरा होल सैटेलाइट है बी पे, वो v है। तो जैसे ही मैं इस पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, इस वी ए पे जो VA हो जाएगा मेरा, पोटेंशियल हो जाएगा मेरा, या पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी G छोटा m1 कर लो इसको, चलो वहाँ m दिया है, कन्फ्यूजन होता है, तो m1 है सैटेलाइट ओवर r। और इस B पे देखो, अगर VB पे कितनी हो जाएगी, VB पे हो जाएगी -GM, इसको मैं अगेन m1 कर रहा हूँ, और r कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी ए पे, काइनेटिक एनर्जी ए पे हो जाएगी हाफ, मान लीजिए u है, कोई इनिशियल u है। ठीक है, तो u का स्क्वायर, और फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनल आपने ले रखी है b पे, ये a पे है हाफ mv², ये 2 हो गए। अब यहाँ पर देखिए, सब समी तो करना है, a पे लगा दो, u पे लगाए, तो काइनेटिक एनर्जी एट a प्लस
पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो जैसे ही आप इस पे लगाओगे तो आप क्या देखते हो, यहाँ पर आ जाएगा माइनस जी एम छोटा एम ओवर m1 कर रखा है मैंने उसको, अपॉन में r प्लस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस जी एम वन ओवर 2r। तो m1 सब में था, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, इसको भी इधर ले आओगे तो सॉल्व करोगे तो m1 के टर्म में माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस जी बड़ा M इंटू छोटा m ओवर 2r प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, और उस साइड वाले को इधर ले आओगे तो एम वी स्क्वायर। मतलब मैंने करा क्या, जो इस साइड वाला पार्ट था इसको इधर ले आया और सॉल्व कर लिया, ठीक है। अभी m1 को एलिमिनेट नहीं किया, अब एलिमिनेट करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस जी एम बाई आर, ठीक है, प्लस हाफ को भी हटा दो यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया, ये m1 था, हाँ ये याद रखना, ये काइनेटिक एनर्जी m1 ली थी हमने, m1, ठीक, क्योंकि सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा v है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट यू माइनस जी यू स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर। तो ये बच्चों हमारी v की वैल्यू है। अब जो ये हमारी b पर क्या है, रेडियल वेलोसिटी है, डायरेक्शन क्या है, रेडियल है, रेडियस की डायरेक्शन में तो रेडियल है। अब यहाँ पर देखिए कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, रेडियल ही है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैटेलाइट इजेक्ट और रॉकेट, तो उसने अगर रॉकेट निकाला तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या हो जाएगी, टेंजेंशियल हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है रॉकेट की, जो वी आर वेलोसिटी है रॉकेट की, कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, रेडियल, और जो उसने वो निकाला है वो क्या हो जाएगी, टेंजेंशियल। कब, जब वो इजेक्ट कर लेगा, इजेक्ट रॉकेट, जैसे उसने रॉकेट इजेक्ट किया उसके बाद दोनों वेलोसिटी आ जाएगी, उससे पहले रेडियल ही रहेगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि उसने कुछ टाइम बाद रॉकेट निकाला, तो जैसे ही वो निकला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए, इनिशियल तो जीरो होगा, फाइनल कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड है, टेंजेंशियल को टी मान लो जो रॉकेट की डायरेक्शन है, +10, और बचा कितना 9/10 m और v सैटेलाइट, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाते हैं ऐसे, कितना कह रहा था m/10 कह रहा था, तो बचा कितना हमारा, बचा 9m/10, ठीक है। m/10 नीचे, बचा ऊपर को कितना 9m/10, ठीक है। जैसे मास m है ना, m, मैंने इसको m1 लिया है, आप m1 ही ले लो इसको भी, ये m1 है जैसे, तो नीचे कितना निकल गया m/10, तो ऊपर को कितना रहेगा 9m1/10, ठीक है। अच्छा जी, मैंने m1 लिया है ताकि वो मिक्स ना हो जाए, तो ये सैटेलाइट का हो जाएगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि सैटेलाइट ऐसे जा रही है और ये नीचे को जा रही है, क्या, रॉकेट नीचे को टेंजेंशियल ही है, ऊपर ही है। तो आप देखेंगे इसलिए वी हमारा नेगेटिव है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 9/10 m1v सैटेलाइट इक्वल टू mvt/10, ठीक है। अब देखो आप यहाँ तक क्लियर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी कहाँ पर, इस पॉइंट पे, यहाँ पे वो कितनी होगी, जो यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी एट 2r रेडियस, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी √gm/r होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जब आप लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी, ये किसके बराबर होगी, v सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट की वेलोसिटी तो यही है ना। अगर आप यहाँ पर देखें काइनेटिक एनर्जी से तो v सैटेलाइट नहीं आएगा। अच्छा जी, अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू किसकी रखेंगे, v सैटेलाइट की कितनी आई थी, अभी निकली थी हमारी v सैटेलाइट की, v सैटेलाइट ये है, v सैटेलाइट यहाँ से निकाल दीजिए और उसमें रखना है, तो ये आ जाएगा 9m1/10 √4m/2r इक्वल टू m/10 vt, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, अब जाके आपके आंसर vt आया है, ठीक है। तो vt इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 9
GM/2R। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत कठिन क्वेश्चन था बच्चों उस समय। तो V टेंजेंशियल आ गया और हमें निकालना क्या है पता है आपको, देखो क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट निकालना है। तो अभी V टेंजेंशियल निकल गया, जैसे ही V टेंजेंशियल आपका आ गया क्या 9 तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 81 GM/2R। ठीक है, तो ये V टेंजेंशियल की वैल्यू आ गई। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, बैठिए। अच्छा जी, अब आप रेडियल डायरेक्शन में लगाइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो रेडियल डायरेक्शन में इसका 0 रॉकेट का इनिशियली, और m/10 VR जो हमारा सैटेलाइट का है वो कितना हो जाएगा m इंटू फाइनल में रॉकेट निकलने लगी तो रॉकेट की वेलोसिटी अभी निकाली थी हमने कुछ देर पहले v²/gm/r। ठीक है, अच्छा जी, अब जो VR की वैल्यू है वो अभी भी निकली थी, कितनी हो जाएगी, तो VR की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से वो हो जाएगी 100 m1 लेना है, m1 से m1 कट गया 100 u² - gm/r। चाहे तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर कर लीजिए, रूट हट जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप भी सोचोगे क्या क्वेश्चन करा रहा है, तो नेट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में दोनों का होगा ना पार्ट, तो हाफ m/v/t का स्क्वायर प्लस हाफ m/v/r का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों केस में m/10 लेना पड़ेगा आपको, जो फाइनल बचेगा तो आपका हो जाएगा हाफ m/10 और vt जो हो जाएगा vt आपका vt है 100 u² - gm/r और ये है 81 gm कितना आया था 2r। ये आपका आंसर है, इसको सॉल्व कर देंगे तब आंसर निकलेगा। तो अगर आप एक बार थोड़ा सा रिव्यू करें इस क्वेश्चन का, आप देखो जिस किसी के एग्ज़ाम में 2020 में ये क्वेश्चन आया होगा उसकी लंका लग गई होगी। क्यों? क्योंकि देखो किसी शिफ्ट में तो उतने आसान क्वेश्चन आए कि जी की वैल्यू कहाँ इक्वल होगी, कहाँ पर कम होगी, कहाँ पर ज़्यादा होगी, और यहाँ पर क्या कह रहा है देखो, आप क्वेश्चन का अप्रोच समझिए। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 119 करके कुछ आएगा आपका, ये वाला है, ये बता दो अगर आप सॉल्व करेंगे। देखो एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ आपको है क्या। देखो बच्चों ऐसा है, ये आपकी एक अलग से पन्ने में बता देता हूँ। ठीक है, ये आपकी अर्थ है, ठीक हो गया होगा, ये आप समझ गए, ये आपकी अर्थ है। इस अर्थ की जो ये रेडियस है ये r है, यहाँ तक भी ठीक है। यहाँ से आपने एक सैटेलाइट m1 मास का ऊपर को फेंका और आपसे कहा है कि वो 2r रेडियस पे क्या हो रहा है, लैंड हो रहा है। तो हाइट जो है वो 2r रेडियस है, r रेडियस है। ठीक है, r रेडियस पे लैंड हो रहा है। अब आप बताइए मुझे, आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सैटेलाइट लॉन्च इतना वर्टिकली अप होगी, इनिशियल वेलोसिटी u। तो आपसे कहा है कि यहाँ पर जो सैटेलाइट को भेजा वो u से भेजा, हमने क्या एज्यूम कर लिया यहाँ पर v है। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर इज रीच हाइट इतना इट इजेक्ट और रॉकेट m/10। अच्छा जी, जैसे ही यहाँ पर ये गया इसने क्या करा, एक गोला फेंक दिया नीचे को, यहाँ से एक नीचे को रॉकेट डाल दिया, रॉकेट नीचे को, और अपना भी तो सैटेलाइट है मोशन में जाएगा। तो आप देखिए बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी खतरनाक है। कह रहा m/10 सो दैट ये मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और उसके बाद अपना सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट। अब मुझे आप बात बताइए, जब कोई सर्कल में मोशन कर रहा है और एक तो उसकी अंदर को होती है वेलोसिटी, एक उसकी इधर को होती है, तो ये होती है टेंजेंशियल, ये होती है टेंजेंट और ये रेडियल। तो हम उसका क्या निकालते हैं, ऐसे करके थीटा से हम, अगर ये एक इस डायरेक्शन में है एक इस डायरेक्शन में है तो हम उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, दैट मीन्स हमें VR² + VT² निकालना पड़ेगा। मास कितना है m/10 है। ठीक है, तो VR निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और VT निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही हमने किया है। क्या किया है, देखो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे देखी। ए पॉइंट पे कितने आ गए, ये और ये, बी पे आ गए ये और ये। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ हमारी टेंजेंशियल निकल गई। देखो ये निकाला हमने, ये अलग पार्ट है, इसको आप अभी मत देखिए, ये आ गया। अगले स्टेप में हमने क्या किया, इसके बाद जैसे ही वो आया हमारा v की वैल्यू आ गई, समझ रहे होंगे। ये है मेरी, इसको मैंने जब सॉल्व किया जो ये v की वैल्यू थी यहाँ से मैंने ये निकाल ली, देखो v निकल गया।
अब मेरी इस पॉइंट पे वेलोसिटी v निकल गई है, लेकिन हमें वी आर और वी टी पता नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसके बाद जैसे ये v निकला मैंने रॉकेट इजेक्ट करके वहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लिया। मोमेंटम कंजर्वेशन से मेरी सैटेलाइट और इसके बीच में वैल्यू निकल गई, और जैसे ही ये आई मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया, सैटेलाइट से फिर टी निकाल ली। जैसे ही टी निकला फिर मैंने वी आर निकाल लिया। आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको समझ में नहीं आया फिर भी आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट के जवाब को 24 घंटे नहीं होने दूंगा, ये आपसे वादा है, अगर आप पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।